वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुधीर जांगेड़ और ओमेगा डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे मॉडल्स। लास्ट वीडियो में मॉडल्स हम पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने 8 मॉडल्स का जिक्र किया था, मतलब 8 मॉडल्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अपन मॉडल शुरू करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉडल की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट मॉडल आता है या तो शुड या फिर ought to। नेक्स्ट मॉडल आता है या तो शुड या फिर ought to। प्रश्न माइंड में ये आता है कि कहां पे तो शुड यूज होता है और कहां पे आपको ought to यूज करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नोशंस की कि शुड और ought to में कौन कौन से ऐसे नोशन हैं जिनको हम देखेंगे। तो अगर नोशन की बात करें तो सबसे पहले एडवाइस, सजेशन। सेकंड अगर बात करें तो मॉरल ड्यूटी। थर्ड अपन बात करें तो डिजायरेबिलिटी। फोर्थ अपन बात करें तो फ्यूचरिटी। और लास्ट अपन बात करें तो लेस्ट के साथ। बात चल रही है मॉडल्स। मॉडल्स में अपन शुड मॉडल या फिर ought to मॉडल है वो पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैं ये बता चुका हूं कि जब तक आपका नोशन क्लियर नहीं होगा तब तक आपका मॉडल का कोई भी क्वेश्चन है वो सही नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन नोशंस को समझना जरूरी है, क्योंकि जो ये नोशंस मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, जैसे लेस्ट, फ्यूचरिटी, डिजायरेबिलिटी, मॉरल ड्यूटी, एडवाइस और सजेशन, आपको केवल इन पे फोकस करना है। माइंड में सेटअप बनाना है वो केवल नोशंस का बनाना है, क्योंकि अगर नोशन अपने क्लियर होंगे तो हम आराम से अपने सेंटेंस को सही कर सकते हैं। तो अगर एडवाइस और सजेशन की मैं बात करूं तो इसको हिंदी में अपन समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे एक तो ये तो होता है सलाह और सजेशन हो गया आपका कोई भी सुझाव देना। मॉरल ड्यूटी की अगर मैं बात करूं तो ये होता है नैतिक कर्तव्य। बात करता हूं मैं डिजायरेबिलिटी की, तो डिजायरेबिलिटी होती है इच्छा शक्ति। और अगर फ्यूचरिटी की बात करें मतलब भविष्य में, जो कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको यूज करते हैं। और लेस्ट, ये लेस्ट इसका कोई हिंदी में अनुवाद नहीं करने की बजाय मैं केवल ये कहूंगा कि जहां पे भी आपको लेस्ट दिखाई देता है, मतलब सेंटेंस में जहां भी लेस्ट होगा वहां पे स्वतः ही शुड मॉडल का प्रयोग होगा। आप तो केवल लेस्ट देखते ही शुड फिल कर देना, वो आपका करेक्ट मॉडल होगा। अब इन नोशन को हम इन हिंदी और इन इंग्लिश और अब विद एग्जांपल इनको सोल्व करके देखेंगे। तो फर्स्ट जैसे कि एडवाइस और सजेशन की बात कर रहे थे, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे द रिच ब्लैंक हेल्प द पुअर। आपके सामने एग्जाम्पल है कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब हम नोशन के हिसाब से देखें तो ये कोई लेस्ट यहाँ पे प्रयोग हुआ नहीं है, फ्यूचरिटी कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे है नहीं,
डिजायरेबिलिटी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एडवाइस की, या तो सलाह या फिर सुझाव। क्योंकि हम किसी भी इंसान को या तो एडवाइस दे सकते हैं या फिर सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो एडवाइस और सजेशन वाला जो नोशन है वो काम कर रहा है। तो इस नोशन को देखते हुए हम यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज करेंगे, शुड। अब एक माइंड में बात आ रही होगी कि सर ने यहाँ पे शुड भी लिखा है और ought to भी लिखा है, तो यह दोनों यूज कैसे होंगे। नहीं, ये बात मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर आपको ऐसे नोशन मिलते हैं, 5 नोशन जैसे लेस्ट, फ्यूचरिटी, डिजायरेबिलिटी, मोरल ड्यूटी, एडवाइस और सजेशन, अगर 5 नोशन मिलते हैं तो वहां पे ऑप्शन में आपको या तो शुड लिखा हुआ मिलेगा या फिर आपको ought to लिखा हुआ मिलेगा। दोनों साथ में आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो अपने को अगर शुड आ रहा है तो शुड फिलअप करना है, और शुड की बजाय अगला ought to हमें लिख के दे रहा है तो हमें ought to फिलअप करना है। तो जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल आपने देखा, द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल अगर अपन लेते हैं कि मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी होता है जैसे कि कोई भी नैतिक कर्तव्य, कोई भी नैतिक कर्तव्य। लेकिन उससे पहले ये एडवाइस, ये कोई सलाह थी। अब सजेशन की अगर बात करें कि सलाह और सुझाव कोई भी हो सकता है, एडवाइस कोई भी हो सकती है, किसी को भी आप सलाह दे सकते हो, किसी को आप सजेस्ट कर सकते हो किसी चीज के लिए। तो दूसरा एग्जांपल जैसे अपन लिखें कि यदि अपन दूसरी बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल है यू खालिस्तान गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली टू कीप योर बॉडी फिट। यहाँ पे बात अपन ने एडवाइस की थी कि कोई भी अगर सलाह दे कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। सेकंड आपके सामने एग्जांपल है कि यू खालिस्तान गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली टू कीप योर बॉडी फिट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको हिंदी में अगर समझे तो आपको मॉर्निंग वॉक पे डेली जाना चाहिए टू कीप योर बॉडी फिट, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या फिट रखने के लिए हमें रोज मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। तो ये आपका नैतिक कर्तव्य, या सॉरी इसमें आपको सुझाव दिया जाता है। अगर नहीं सुझाव दिया तो ये तो मन की बात होती है कि अपन मॉर्निंग वॉक पे जाए या नहीं जाए। तो ये आपको कोई भी अगर सजेस्ट करता है तो यहाँ पे इस सजेस्ट के लिए या इस सजेशन के लिए, इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, मैंने फर्स्ट अपनी मॉडल की क्लास में जिक्र किया था। क्योंकि मैं यहाँ पे नोशन लिख रहा हूं तो कई बच्चे अभी भी माइंड है वो सेटअप इस प्रकार बनाए हुए हैं कि हमें केवल नोशन, इसमें नोशन फिलअप करने हैं, मतलब या तो नोशन करने हैं या फिर मॉडलिटी या कॉन्सेप्ट, ये तीनों एक ही चीज होते हैं। सेंटेंस में भाव को दर्शाते हैं, मतलब इन चीजों का भाव है वो आपको नजर आएगा और वो भाव देख के आपको इसमें मॉडल फिलअप करना है। तो इस चीज को माइंड में क्लियर कर ले कि मॉडल तो इसमें शुड ही आएगा, लेकिन आपको नोशन है ये आपको अपने माइंड में रखते हुए इसमें मॉडल फिल करना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जैसे एडवाइस और सजेशन की बात तो यहाँ पे हो गई है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मॉरल ड्यूटी। तो मॉरल ड्यूटी को समझने के लिए या फिर उससे पहले डिजायरेबिलिटी, क्योंकि इसमें नोशन है, मॉरल ड्यूटी हो गया, डिजायरेबिलिटी हो गया, फ्यूचरिटी हो गया, लेस्ट के साथ हो गया। तो नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं
नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन देखें, देयर खालिस्तान बी एन एक्स्ट्रा ट्रेन इन समर वेकेशन। अगर बात करते हैं हम इस एग्जांपल की कि देयर खालिस्तान बी एन एक्स्ट्रा ट्रेन, एक और एक्स्ट्रा ट्रेन होनी चाहिए, कब? समर वेकेशन में। मतलब गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे जैसे जाते हैं तो सारे ही किसी भी पर्पस से, मतलब छुट्टी में वेकेशन मनाने के लिए एक दूसरी जगह जाते हैं, तो वहां से आते हैं, जब वापस रिटर्न लौटते हैं तो एक भीड़ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वहां पे जैसे उस भीड़ में खड़ा हुआ आदमी है वो अपनी डिजायर लोगों के सामने रखता है, या मन ही मन में वो डिजायर लेता है, उसकी इच्छा शक्ति होती है कि काश गर्मियों की छुट्टियों में तो कम से कम एक एक्स्ट्रा ट्रेन होनी चाहिए। तो उसी के पर्पस से अगर मैं ये बोलूं कि देयर बी एन एक्स्ट्रा ट्रेन इन समर वेकेशन, तो यहाँ पे मैं कौन सा मॉडल यूज कर सकता हूं? शुड। और यहाँ बात हो रही है डिजायरेबिलिटी की, इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति की अपन इसमें देख सकते हैं कि ये मेरी इच्छा है, ना कि और किसी की इच्छा है, कि समर वेकेशन में अपन फोकस किस पे कर रहे हैं? समर वेकेशन में एक एक्स्ट्रा ट्रेन और होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा मॉडल फिल कर देंगे? यहाँ पे हम शुड मॉडल है वो फिल कर देंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो रन फास्ट लेस्ट अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की कि रन फास्ट लेस्ट यू खालिस्तान मिस द बस। इस सेंटेंस में हमें नोशन देखने की आवश्यकता केवल सीधा सीधा सा है, क्योंकि ये चीज कभी भूली नहीं जा सकती, ये फिक्स है। मतलब इस चीज को आप माइंड में बिठा लो कि लेस्ट के साथ हमेशा कौन सा मॉडल फिल होगा? लेस्ट के साथ हमेशा शुड मॉडल है वो फिल होता है। तो इसमें हम ज्यादा डिस्क्रिप्टिवली या ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, तो मैं यहाँ पे मॉडल फिल कर देता हूं शुड। रन फास्ट मतलब तेज दौड़ो, लेस्ट अदरवाइज यू शुड मिस द बस, अदरवाइज आपकी बस है वो छूट जाएगी। तो इसके साथ ही अपने नोशन है वो एडवाइस, सजेशन, डिजायरेबिलिटी, लेस्ट, ये चार जो नोशन है वो क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्यूचरिटी की। अब फ्यूचरिटी की बात करते हैं कि जैसे फ्यूचरिटी क्या होता है? मतलब कोई भी अगर भविष्य में किसी भी इंसिडेंट को, या फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है कि इनडायरेक्ट स्पीच, किसी भी फ्यूचर की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, और वो भी कब? जब हम इनडायरेक्ट स्पीच मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो हम वहां पे कुछ यूज करते हैं, उसी का यूज मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। तो फ्यूचरिटी इनडायरेक्ट स्पीच में जहां पे भी आपको दिखे तो वहां पे अपने को शुड मॉडल है वो फिल करना है। जैसे I said to her that I said to her that I खालिस्तान help her। आप देख सकते हो कि ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, आई सेड टू हर, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच अगर यहाँ पे होता या तो हमें से टू मिलता, और यहाँ पे दैट की बजाय हमें कोमा इन्वर्टेड कोमा है वो देखने को मिलता, और जब सेंटेंस है वो क्लोज होता है तो भी हमें इन्वर्टेड कोमास के साथ में क्लोज करना पड़ता है। मैंने बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी फ्यूचरिटी की बात हो, जैसे आई से टू हर, मैंने उससे कहा, या मैं उससे कहता हूं, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कि आई शैल हेल्प हर, कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मैं उससे कहता हूं कि मैं उसकी मदद करूंगा, तो यहाँ पे फ्यूचरिटी की बात हो रही है, मदद करूंगा। तो अगर इसी सेंटेंस को हम
इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो से टू की जगह तो हो जाएगा सेड टू, और शैल की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शुड। शैल की जगह क्या हो जाएगा, शुड। इस प्रकार अपना इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है वो शुड के साथ अपन बदल देंगे और यहाँ पे अपना मॉडल है वो शुड फिल कर देंगे। तो ये हुआ आपका शुड या ऑट टू। या तो आपको एग्जाम में जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन है उसमें या तो आपको शुड लिखा हुआ मिलेगा, अगर शुड लिखा हुआ नहीं भी मिलता है तो आपको ought to लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार अपना शुड और ought to मॉडल है वो कंप्लीट होता है। 4-5 नोशन है आपको। नैतिक कर्तव्य साधारण, जैसे नैतिक कर्तव्य अगर बात करते हैं अपन मोरल ड्यूटी की, तो मोरल ड्यूटी साधारण सी चीज है कि आपको अपने माता पिता की बातों का ध्यान रखना चाहिए। या शुड और ought to के बाद यदि किसी भी सेंटेंस में करेज का भाव होता है, मतलब साहस, किसी भी सेंटेंस में यदि करेज का भाव होता है तो वहां पे कौन से मॉडल का यूज होगा, वहां पे डेयर मॉडल का यूज होता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में यदि आपको करेज का भाव, कोई मतलब नोशन है, करेज, नोशन करेज है, यहाँ पे अगर करेज का भाव होता है किसी भी सेंटेंस में अगर आप देखो तो वहां पे आप डेयर मॉडल यूज कर सकते हो, मतलब वहां पे डेयर मॉडल का यूज होगा। अगर एग्जांपल अपन देखें तो जैसे हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझे टच किया। हाउ डेयर यू टच मी, तो यहाँ पे करेज का भाव है कि उसने मुझे टच कैसे किया, तो करेज का भाव आते ही हमने कौन सा मॉडल यूज किया, हमने डेयर मॉडल है वो यूज किया। सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हाउ डेयर यू फेस द प्रिंसिपल, हाउ डेयर यू फेस द प्रिंसिपल, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने प्रिंसिपल को फेस किया, तो यहां पे भी करेज का भाव है। तो ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि जिस भी सेंटेंस में करेज का भाव होता है वहां पे हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, डेयर मॉडल है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि यदि किसी भी वाक्य में नॉट नेसेसिटी, किसी भी सेंटेंस में नॉट नेसेसिटी मतलब इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं, नोट्स, जहां पे भी नॉट नेसेसिटी का भाव किसी भी सेंटेंस में यदि आपको लगे तो वहां पे आपको मॉडल यूज करना है नीड नॉट, मतलब इसकी आवश्यकता ही नहीं। करेज का भाव हो तो डेयर मॉडल, और नॉट नेसेसिटी का भाव अगर आपको सेंटेंस में लगे तो वहां पे आपको नीड नॉट का प्रयोग करना है। इसको अगर अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो जैसे अगर नॉट नेसेसिटी का भाव हो तो वहां पे हमें नीड नॉट यूज करना है। विद एग्जांपल अगर अपन देखते हैं तो जैसे कि इस सेंटेंस में अगर देखें तो यहाँ पे नॉट नेसेसिटी का भाव नजर आ रहा है, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मतलब आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नीड नॉट का प्रयोग है वो किया है। अगर दूसरा एग्जांपल देखें, शी नीड नॉट कम हियर, उसे यहां आने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि जिस भी सेंटेंस में नॉट नेसेसिटी का भाव अगर लगता है या
उसमें नोट नेसेसिटी का जो नोशन है वो होता है, तो वहां पे नीड नोट का यूज है वो किया जाता है। तो इस प्रकार डेयर और नीड नोट मॉडल हैं वो भी कंप्लीट हुए विद एग्जांपल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शैल और विल। शैल और विल, और इस टॉपिक के ये लास्ट मॉडल है शैल और विल। तो इनमें हम देखते हैं कि कौन कौन से नोशन के साथ कैसे कैसे हमें शैल और विल का प्रयोग करना है, तो देखते हैं। तो अपन बात कर रहे थे शैल और विल कि हमें कहां पे तो शैल यूज करना है और कहां पे विल यूज करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ नोशन हैं वो लिखूंगा। तो जैसे आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं और बाकी अदर के साथ में हम विल यूज करते हैं, जैसे यू, ही, सी, इट, दे या फिर कोई भी नाम। अगर ये कोई सिंपल फ्यूचर प्लान है, सिंपल फ्यूचर प्लान, भविष्य की कोई भी अगर सामान्य योजना है, तो हम आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी अदर के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंपल फ्यूचर प्लान, कोई भी भविष्य की अगर सामान्य योजना है तो हम इनके साथ में शैल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में आई और वी के साथ में विल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ जैसे यू, ही, सी, इट, दे, नेम, इनके साथ में विल का प्रयोग कहां कहां होता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ नोशंस हैं वो बता रहा हूं, जिसमें कि फर्स्ट आता है कोई भी, मैंने बात यहां पे सिंपल फ्यूचर प्लान की थी कि सिंपल फ्यूचर प्लान होगा, भविष्य की कोई भी अगर सामान्य योजना होगी तो वहां पे हम आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे, और आई और वी के साथ में विल का प्रयोग हम कब करते हैं, कोई स्पेसिफिक, कोई भी अगर स्पेसिफिक प्लान हो, मतलब खुद हम योजना तैयार करते हैं, स्पेसिफिक खुद अपन योजना कोई प्लान करते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं, तो उसमें आई और वी के साथ में विल का प्रयोग होगा। सेकंड, अगर अपन किसी को धमकी, मतलब थ्रेट कोई भी धमकी देंगे तो उसमें आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा। थर्ड, अपन अगर बात करें प्रॉमिस, किसी से भी हम यदि वायदा मतलब प्रॉमिस करते हैं तो उसमें भी किसका प्रयोग होगा, आई और बी के साथ विल का प्रयोग होगा। और लास्ट अपन अगर बात करते हैं डिटर्मिनेशन, मतलब कोई भी दृढ़ निश्चय, अगर कोई भी हम डिटर्मिनेशन अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं तो वहां पे आई और बी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंपल सा यूज था शैल और विल का, मतलब अगर कोई भी फ्यूचर का कोई सिंपल प्लान है तो हम उसमें आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे, और कोई स्पेसिफिक प्लान या फिर थ्रेट या फिर डिटर्मिनेशन या फिर प्रॉमिस, अगर चारों नोशन में आपको करना है अप्लाई, तो अपन आई और वी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। अब इन नोशंस को हम विद एग्जाम्पल है वो समझते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको इन नोशन का यूज बताऊंगा। तो एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, जैसे आई किल हर, मैं उसे मार दूंगा। तो यहां पे जैसे मैं करूं कि आई विल किल हर, मैं उसे मार दूंगा, तो ये सिंपल प्लान नहीं है, ये फ्यूचर का सिंपल प्लान नहीं है कि भाई जनरली अपन किसी को मारते हैं और मैं उसे भी मार दूंगा। ये एक स्पेसिफिक प्लान है, मतलब आपका खुद का तैयार किया हुआ प्लान है कि मैं उसे मार दूंगा।
या तो आपका किसी के साथ डिस्प्यूट हुआ होगा, उस कारण आप मार दोगे। मतलब बहुत सारे वेल विशर होते हैं जिसमें कि अपन देख सकते हैं कि वो ऐसी इच्छा रखते हैं। मतलब किसी के साथ भी अगर आप कोई डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उसमें अपन माइंड में सेटअप कर लेते हैं कि मैं उसे मार दूंगा। तो ये सिंपल फ्यूचर प्लान नहीं है, ये एक स्पेसिफिक फ्यूचर प्लान है कि आई विल किल यू या आई विल किल हर, मैं उसे मार दूंगा। अगर अपन बात करते हैं कि सर यहाँ पे सेल भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर विल अगर वहां पे ऑप्शन में नहीं होगा तो यहाँ पे सेल बिल्कुल आपका सही है। आई शैल किल हर, क्योंकि जनरली भी अपन ये बोलते हैं बात बात पे कि मैं उसे मार दूंगा। लेकिन अगर अगर एग्जाम में ये इस प्रकार तैयार किया हुआ मिल जाए और सेटअप किया हुआ मिल जाए कि एग्जामिनर का मूड उस टाइम पे क्या था, क्योंकि अगर ये स्पेसिफिक प्लान होगा, भविष्य की कोई स्पेसिफिक योजना होगी, तब विल यूज करेंगे। वहां पे आपको शैल दिखाई नहीं देगा ऑप्शन में, वहां पे विल सॉरी सेल है वो नहीं होगा, इसलिए विल। और बाकी अगर विल नहीं होगा तो ये फ्यूचर की एक सामान्य योजना है, तो वहां पे हम सेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो ये अपना, तो फर्स्ट ये एग्जांपल हमारी यहाँ पे क्लियर हो गया, स्पेसिफिक ये आपका स्पेसिफिक प्लान, और सेकंड आपका सिंपल फ्यूचर प्लान। दूसरी अपन बात करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं कि सी सी पास द एग्जाम एट एनी कॉस्ट, वह इस एग्जाम को किसी भी कीमत पर पास करेगी, वह इस एग्जाम को किसी भी कीमत पर पास करेगी। तो ये इसके लिए क्या है, ये डिटर्मिनेशन है, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया यहाँ पे। मतलब उसने अपने माइंड में ये सेटअप कर लिया कि उसे किसी भी कॉस्ट पे ये एग्जाम है वो क्रैक करना हो, एटसेट्रा कोई भी एग्जाम हो, लेकिन इसने अपना माइंड इस चीज के लिए सेटअप कर लिया है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन है वो नोशन आपको दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे विल मॉडल का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन देखें तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, आई गिव यू 500 रुपीज, मैं आपको 500 रुपए दूंगा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉमिस है वो किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे विल का प्रयोग होगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग कहाँ होगा, और आई और वी के साथ में विल का प्रयोग कहाँ होगा। सेल का प्रयोग वहां होगा जहां पे सिंपल फ्यूचर प्लान होगा, मतलब जैसे भविष्य में होने वाला है। और स्पेसिफिक प्लान जहां पे भी होगा, तीन नोशन उसके साथ मैंने आपको बताए, अगर ये अप्लाई हो रहे हैं तो वहां पे विल का प्रयोग होगा। कंफ्यूज वाले इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि सिंपल फ्यूचर प्लान होगा तो वहां पे विल आपको ब्रैकेट में नहीं देगा। तो इस प्रकार आई विल गिव यू 500 रुपीज, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि ये प्रॉमिस कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे विल का प्रयोग होगा। और लास्ट अगर अपन बात करें जैसे सिंपल फ्यूचर प्लान, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सी सेल किल मी, वह मुझे मार देगी, वह मुझे मार देगी, बिल्कुल सिंपल फ्यूचर प्लान है, सेल का प्रयोग कर दिया। अगर सेल का प्रयोग नहीं आके अगर आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन अगर विल मिलता है, सेल नहीं मिलता, तो आपका विल सही है, उसमें हम इसको एक स्पेसिफिक फ्यूचर प्लान मानते हुए यहाँ पे विल फिलअप कर देंगे। तो इस प्रकार अपना जो सेल और विल का जो ये सेल और विल के जो नोशन है वो विद एग्जांपल आपने देखे। मैं यहाँ पे केवल आपको एक एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। अगर मैं इसमें एक ही मॉडल के अगर आपको 50 एग्जांपल करवाऊंगा तो वीडियो है वो 1.5 घंटे का बनेगा, और 1.5 घंटे में शायद स्टूडेंट हैं वो क्या कहेंगे
कि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए इस पे ध्यान नहीं देंगे। सो इस प्रकार शैल और विल है वो फिनिश होते हैं। अब इसमें मेरे हिसाब से मॉडल में कुछ रहा नहीं है। हाँ, एक चीज इसमें मैं जरूर स्किप हो गई थी माइंड से। एक बच्चों के माइंड में ये था कि हेड बेटर होता है, उसका क्या यूज है, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि बच्चों हेड बेटर है वो क्वासी मॉडल होता है। क्वासी का मतलब होता है आधा, क्योंकि इसी प्रकार अपने मॉडल टोटल कितने हुए थे, 13.5 मॉडल किए थे अपन ने। तो एक हेड बेटर का जो यूज है वो मैं इसमें स्किप हो गया था। तो हेड बेटर ये कहां पे लगाएंगे, अगर बात करें हम हेड बेटर की, तो हेड बेटर का अर्थ ही होता है कि इसी में भलाई है, या मतलब इसका मतलब होता है कि इसी में भलाई है, या इसका भला होगा कि, या भला होगा कि। जैसे यू हैड बेटर गो होम, यू हैड बेटर गो होम, आपकी इसी में भलाई है कि आप घर चले जाओ, आपकी इसी में भलाई है कि आप घर चले जाओ। तो यहाँ पे हैड बेटर है उसका यूज होगा। सेकंड अगर मैं बात करूं, सी हैड बेटर वर्क हार्ड, इसकी इसी में भलाई है कि ये कठिन परिश्रम करे, अदरवाइज फेल हो जाएगी। तो हैड बेटर का जो यूज है वो होगा, इसका अर्थ ही होता है कि इसी में भलाई है। तो हैड बेटर आपका इसी के साथ में मॉडल का टॉपिक है वो भी फिनिश होता है। और हेड बेटर वाला जो ये नोशन मैंने मॉडल आपको बताया, ये अपन सभी पे लागू होता है कि हमारी भी इसी में भलाई है कि हम वर्क हार्ड, केवल कठिन परिश्रम पे फोकस करें, ताकि हम किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमारा मॉडल का टॉपिक है वो फिनिश होता है। और इसमें अगर कुछ भी समझ नहीं आया, या फिर कुछ मिस्टेक हुई हो, या फिर एग्जाम्पल के लिए आपका कुछ सुझाव हो, सजेशन हो कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो थैंक्स वीडियो देखने के लिए। और ओमेगा डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे अपन नेक्स्ट टाइम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।